तो अभी एक्चुअल क्या हो गया कि जहाँ पे हम लोग आए हैं वहाँ पे आने नहीं देते, तो हम लोग कैसे तो भी छुप छुपा के यहाँ पे आए, लेकिन वो लोग ने हमें मना कर दिया। बोला आप यहाँ से जल्दी निकलो, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी, क्योंकि यहाँ। तो हाय दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक नए व्लॉग के साथ। अभी हाल ही में कोलकाता गया हुआ था, स्पेशली मैं हॉन्टेड व्लॉग के लिए गया था। तो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको सारी आइडिया हो चुकी है। तो अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। आज सीन कैसा, आज के ब्लॉग में आपको क्या देखने मिलेगा। आज के ब्लॉग में जो लोग कोलकाता में रहता है उनको आइडिया है कि पोखुर किसे कहते हैं। पोखुर उसे कहते हैं कि जहां पे मछलियां को पाला जाता है, मछलियां वहां से निकाला जाता है, उसको कहते हैं पोखुर। कोलकाता में मुझे तो ये सारी चीजों के बारे में आइडिया नहीं था, लेकिन वहां के मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कहा कि एक ऐसा पोखुर है जहां पे लोग जब मछलियां पकड़ने जाते हैं, वो शायद आफ्टरनून का टाइम हो या रात का टाइम हो, तो वहां पे बहुत सारे लोगों को मतलब ऐसा बताया गया कि खींचा है, मतलब उनकी सिर्फ लाशें बाहर आई है, ऐसा सारा सीन है। तो मुझे तो पहले विश्वास नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर जब मैं रात में गया वहां पे, तब मुझे आइडिया लगा कि उसको बहुत जंगलों के बीच में है वो। और इसके साथ ही साथ मतलब वहां पे आपको जाना अलाउ भी नहीं है, लेकिन मैं कैसे भी सोर्स लगा के मैं वहां पे गया। तो आज आपको उसका वीडियो देखने को मिलेगा, तो आप लोग वीडियो देख लेना, उसके बाद आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। क्योंकि देखो यार, मैं वहां पे पैच नहीं ले पाया, उसके कारण ये था कि क्योंकि देखो बहुत कम टाइम होता है, मैं कैसे भी सोर्स लगा के गया था, तो वो बीच में मुझे पैच लेने नहीं मिला। इसके लिए मैं आप लोगों को पहले डिफाइन कर देता हूँ, बता दे रहा हूँ कि एक्चुअल में आपको आज का व्लॉग में क्या देखने मिलेगा। तो ये सीन है। इसके साथ साथ मैंने बहुत सारे हॉन्टेड व्लॉग बनाए कोलकाता में, उसके भी वीडियोस आपको नेक्स्ट बाय नेक्स्ट आते रहेंगे। अभी फिलहाल आप लोग ये वाले वीडियोस देख लो, और हो सके तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि सारी डिटेल्स मैं वहीं पे देता हूं पहले, ठीक है। तो अभी जाके आप लोग वो व्लॉग देख लो, नीचे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा इस बारे में। और हाँ, मेरे साथ मेरे सब्सक्राइबर गए हुए थे, वही मुझे हर चीजें बता रहे थे। वो बंगाली भी बोलते थे और वो हिंदी भी बोलते थे, तो इसलिए मुझे थोड़ी डिफिकल्टी कम हुई। तो आप लोग देख लो और उसके बाद मेरे को मिलते हैं। तो जब मैं झील की तरफ निकल रहा हूँ, अभी भी यहाँ से ना, तो झील की तरफ पहुंचते पहुंचते मुझे ये कुछ नजर आया, मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये देख रहे हो, ये पूरा टूटा हुआ है घर। ये देख रहे हो, पूरा टूटा है, पूरा बंद है, पूरा वीराना हो चुका है। देखो, इसकी कोई कहानी नहीं है ये घर की, और ना ही कोई किस्सा है, लेकिन रास्ते में दिख गया तो मैंने सोचा आप लोग को दिखा देता हूँ। ये पूरा वीराना घर है, और इसको बना, देखो यार, जिसकी जगह है वो बना सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, छोड़ के चला गया ना। क्यों? क्योंकि ये वीराना हो गया है। देखो, इसकी कोई कहानी नहीं है, अगर कुछ रहता है इसका किस्सा तो मैं इसके बारे में ज़रूर पता करता, लेकिन कुछ है नहीं। बट वो झील के रास्ते पे ये मुझे दिखा, तो इसके लिए फिर मैं आप लोगों को सोचा दिखा देता हूँ। अभी हमको जो झील के रास्ते पे जाना है वो पूरा जंगलों, देख रहे हो, हर जगह मुझे मच्छर नज़र आ रहे हैं, पूरे पंखी, पता नहीं क्या क्या यहाँ पे उड़ रहे हैं। तो ये देख रहे हो, ये थोड़ा ब्लर भी नहीं हो रहा है, ब्लर हो रहा है, सॉरी, बाप रे बाप। अभी यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो झील तक पहुँचते पहुँचते कैसा प्रॉब्लम होगा। और अभी मुझे इसके बीच में से पूरा जाना है, पूरा इसके बीच में से जाते हुए वो झील तक पहुँचना है। मतलब आप लोग सोचो कि कितना प्रॉब्लम होने वाला है मुझको। तो एक तो सब्सक्राइबर है वो, उनके बेस पे मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, वरना मैं पहुँचता भी नहीं। यार थैंक्स यार, आप लोग इतना प्यार करते हो ना, ये जो भी है सिर्फ आप लोगों की बदौलत है। तो अभी चलते हैं यहाँ से, वो झील के पास पहुँचते हैं, और उसके बाद आप लोगों को वो झील दिखाते हैं। वो झील मैंने तो देखा नहीं है, अब रात में जाके ही मैं देखूँगा, अभी तब मालूम पड़ेगा वो झील की क्या खासियत है। आइए सब्सक्राइबर, चलो आ जाओ, अंदर से जाना है, बाप रे बाप। तो ये देख रहे हो, फाइनली वो सारे जंगलों के बीच में से हम लोग ये झील के पास पहुंच चुके हैं। ये वो झील है जिस झील के अंदर जब भी कोई मच्छी या पोखुर बोलते ना इसको, पोखुर। तो जो अभी सब्सक्राइबर हमारे साथ खड़े हैं, उन्होंने ही मुझे ये कहानी बताई थी, और वही बताया कि यहाँ पे होता है, तो वही मुझे यहाँ पे लेके आए हैं। और मैं सच बता रहा हूँ आपको, ये झील आपको देखने में ही समझ में आ जाती होगी। ये देखो, नीचे देखो, पूरी चीज़ें देखो गिरी है। और थोड़ा जूम करो ना, हाँ, थोड़ा मैं जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। वो पेड़ है, शायद पेड़ है वो। ये देखो, ये पेड़ है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई मच्छी पकड़ने आता था पोखुर में, तो ये कितने दिनों से बंद है ये? कोई आता कितने दिनों से नहीं है यहाँ पे? कम से कम 5 साल हो गए। 5 साल हो गया ना? हाँ, 5 साल हो गए। मतलब 5 साल हो गया है, और 5 साल से यहाँ पे कोई नहीं आता पोखुर पकड़ने के लिए। पोखुर ही बोलते हैं ना, ये पोखुर है, पोखुर। मतलब मच्छी पकड़ने के लिए। मच्छी पकड़ने का क्यों नहीं आता, उसका रीजन यही है कि एक बार एक आदमी गया था, उसका पैर लोग पैर खींच लेते हैं। जैसे एक कदम दिया ना आगे, हाँ, तुरंत पैर खींच लेते हैं। उसके बाद उसकी मुंडी ऊपर आ जाती है, फिर वो
बहुत सारे सुसाइड भी हो गए इसके। इसी में सुसाइड भी हो गया। हाँ, मर भी तो गए। तो काफी इसको दबा इस दिया। इसको लोग वो क्यों नहीं करते, बंद क्यों नहीं कर देते मट्टी वट्टी डाल के? तो किसी की हिम्मत नहीं होता है ना। हाँ, किसी की हिम्मत ही नहीं होता है, इधर आएगा तो कुछ असर होता है उसके परिवार के ऊपर। अच्छा। इसका डुबा लेते बच्चे लोगों को खींच लेते हैं, फिर वो छोड़ते हैं, एक दो दिन 3 दिन के बाद वो ऊपर आता है। और मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये झील के ऊपर ही देखो, आपको ये पेड़ नजर आता होगा, ये पूरा देखो जंगलों के बीच में घिरा हुआ है, दिख रहा है? ये देखो, देख रहे हो? तो यार अगर कुछ होता है तो इसको बंद करवा देना चाहिए ना किसी चीजों से। अरे बहुत कोशिश किया है। हाँ, ऐसा नहीं, कोशिश किया है। हाँ, बहुत कोशिश किया, तो लेकिन अगर समझो, अगर हम लोग बहुत इसके पूजा अंदर, पाठ किया इसके ऊपर, लेकिन अच्छा, ये देखो कुछ जा रहा हाँ? मच्छी हाँ, नहीं मच्छी तो है, तो वही पकड़ने के लिए तो गए होंगे जो फंस गए होंगे ना। फंस गए ना। अच्छा, मुझे एक बात ये बताना सिर्फ कि अगर हम लोग इसके अंदर समझो जाते हैं तो क्या होगा हमारे साथ? तो रिस्क हो जाएगी। हाँ, हाँ जरूर, रिस्क जरूर हो जाएगी। रिस्क हो जाएगा। हाँ। मैं थोड़ा नज़दीक लेता हूँ और नज़दीक से मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें क्या है, ये लकड़ी है ना सारी, और पूरा पत्थर है। अच्छा, ये कितना गहरा होगा, कोई आइडिया? कम से कम हो जाएगी आपकी 40-50 फुट। 40-50 फुट गहरा? बहुत गहरा, बहुत। तो उसमें तो अगर तुमको तैरने नहीं आता, तुम तो गए काम से। हाँ, जिसको तैर तो शायद ऐसा भी हो सकता होगा ना कि वो तैरने नहीं आता होगा, इसके लिए बुड़ते होंगे वो लोग। नहीं, वो तो ठीक है, जो तैरने को नहीं आता वो तो आएगा। हाँ। लेकिन इसको एक इफेक्ट है। अच्छा, ये इसी को डरोनी, इसको बहुत डरोनी पोखर बोलते हैं इसको। डरावनी पोखर, नाम ही हो गया इसका। मतलब यहाँ पे कोई नहीं आता। नहीं, कोई नहीं। और हम लोग करीबन सोचो 2 बजे के करीब यहाँ पे आए हैं, तो आप लोग समझ सक रहे होंगे। और इसके लिए मैंने सिर्फ टॉर्च साथ में लेके आया। टॉर्च मैं इसके लिए लेके आया ताकि आपको दूर दूर तक मैं दिखा पाऊँ कि ये क्या सीन है, और आप लोगों को सिर्फ दूर दूर तक सिर्फ जंगल दिखने मिलेगा। ये देखो, जंगल के बीच में, इसके लिए शायद बोल सकते हैं ना। हाँ, इस जंगल के बीच में है। बाप रे बाप। अच्छा, यहाँ जाना चाहिए कि नहीं? मैं तो सोच रहा हूँ एक बार पैर डाल के देखो कुछ। ये मच्छी है क्या? शायद मच्छी है। ये देखो मच्छी भी यहाँ पे। डंडे के ऊपर मारो, थोड़ा छोटे-छोटे हाँ, भी दिखेगा। तो सच बता रहा हूँ भाई, अगर समझो डे के समय मैं यहाँ पे जाके अगर मैं मतलब पैर डालता हूँ या कुछ डालता हूँ तो मेरे को खतरा है? नहीं, डे में नहीं होता एक्चुअली, ये होता है दोपहर के बाद। दोपहर के बाद? 12 बजे के बाद इसका इफेक्ट चालू होता है। 12 बजे के बाद। तो अभी एक्चुअल क्या हो गया कि जहाँ पे हम लोग आए हैं वहाँ पे आने नहीं देते, तो हम लोग कैसे तो भी छुप छुपा के यहाँ पे आए, लेकिन वो लोग ने हमें मना कर दिया। बोला आप यहाँ से जल्दी निकलो, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे केस हो गए थे। ऐसा ना हो जाए कि कल को तुम कुछ हो जाए और फिर उनके ऊपर नाम आ जाए, क्योंकि उनको शायद यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड या किसी चीज़ के लिए तो रखा गया था। अभी हमारे सब्सक्राइबर ने कैमरा पकड़ा हुआ है और वो भी मुझसे कह रहे हैं कि जल्दी निकलना चाहिए। अच्छा, थोड़ी देर एटलीस्ट हम लोग पूरा उसको दिखाए भी नहीं, मतलब इतना रिस्कफुल है वो, मैं क्या बताऊँ। अच्छा, इसको अगर हम लोग डे के टाइम दिखाए तो आपका क्या कहना है? डे में तो कुछ इफेक्ट नहीं दिखेगा। इफेक्ट नहीं, अगर हम लोग जाना चाहे तो अंदर ट्राई कर सकते हैं। हाँ, ऐसा पैर वैर डाल सकते हैं। हाँ, डाल सकते और अगर कुछ हो गया तो हैं। तो एक काम करो राम अभी भरोसे। देखो, जैसा लोग कह रहे हैं कि ये डरावना है, इस मतलब खींच लेता है पैर लोगों के, तो एक काम करता हूँ, आप लोग नीचे कमेंट करो। सिर्फ जितना ज़्यादा कमेंट करोगे उसके बेस पे मैं यहाँ पे जाऊँगा कल मॉर्निंग में अंदर और देखूंगा कि कोई पैर खींचता है या नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे 2-3 लोग भी रखूंगा मेरे सपोर्ट के लिए। भाई सब्सक्राइबर आप रखोगे कि नहीं? रखेंगे पक्का ना? जरूर। तो है, मतलब सब्सक्राइबर का साथ है, क्योंकि यहाँ तक मैं पहुँचा। आप जाओ तालाब में, पुकुर में, लेकिन रस्सी बांध के जाओ। रस्सी बांध के जाओ ना? हाँ, पीछे से खींच के रखेंगे। अरे बाप रे बाप। समझो कुछ ना कुछ होने वाला ही है, इसके लिए पहले से ही अलर्ट बांध के, हाँ, रस्सी बांध के जाते हैं लोग, भी जाते हैं। यार आप लोग नीचे कमेंट करके बता दो। अगर किसी का कुछ गिर भी गया उसमें, रस्सी बांध के जाते हैं। अगर कोई पकड़ लिया तो कम से कम खींच के बाहर आए। यार मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि आप लोग कमेंट करो। आप लोग के कमेंट के बेस के ऊपर ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि जाना है कि नहीं, क्योंकि अपनी जिंदगी को, अपने जान को हम लोग को जोखिम में नहीं डालना है। देखो, जो कहानी है ये इन्होंने बताई है, यहाँ के लोग, क्योंकि वो भी आके मुझे बहुत चिल्लाए, बोले तुम अंदर कैसे आए, तुमको बोल रहे यहाँ पे जाना, रास्ता बंद है, यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। उसके बाद भी हम लोग यहाँ पे आके शूट कर रहे हो, भी शूट कर रहे। तो आप लोगों ने देख लिया होगा, और अगर आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज इस व्लॉग को लाइक कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं डे के टाइम भी जाऊंगा, लेकिन सीन कैसा होगा कि मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम था और मेरे पास चीजें बहुत थी बनाने के लिए, तो मैंने पहले
फोकस किया कि जो मतलब वो डे के टाइम ज्यादा मैं विजिट नहीं करूं, जो नाइट के जो हॉन्टेड ब्लॉग, जो मतलब नाइट की चीजें वो मैं ज्यादा ऑक्युपाई कर लूं। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आगे आने वाली होंगी। जैसे आगे की चीजें मैं आप लोग को एक बता दूं कि एक ऐसा जगह था जहां पे आत्माएं, प्रेत आत्माएं घूमती थी, उसको दबाने के लिए वहां पे त्रिशूल गाड़ा गया था। तो वो जगह भी आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में मालूम पड़ेगा। तो बस आप लोग सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग फॉलो नहीं कर रहा है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहां पे आपको मालूम पड़ता है कि क्या है, कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।